यस बेटा, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। विच इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में बेटा हम लोग अब यहां पे वर्क करने जा रहे हैं। आप लोग बच्चे सबसे पहले अब यहां पे सीखेंगे जनरल मैट्रिक्स लिखना। आपसे बोल दे बाय चांस, राइट अ जनरल मैट्रिक्स, राइट अ जनरल मैट्रिक्स of order 2 by 2। 2 by 2 की जनरल मैट्रिक्स लिखिए। आपसे बोल दे, जनरल मैट्रिक्स समझते हैं आप? लेट सपोज बेटा देखो, 2 by 2 का मतलब जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो, 2 रो हो और 2 कॉलम हो। तो बच्चे 2 by 2 की जनरल मैट्रिक्स क्या होगी? AIJ ब्रैकेट 2 by 2। 2 by 2 की जनरल मैट्रिक्स होगी मेरे प्यारे बच्चों, A11 A12 A11 A12 A21 A22। बस जनरल मैट्रिक्स की कभी भी बात करें तो जनरल मैट्रिक्स कभी बनाने को कहे, लिखने को कहे तो जितने रो जितने कॉलम की मैट्रिक्स उसका एक रफ मैप तैयार कर दो, विच इज कॉल्ड जनरल मैट्रिक्स। डन। देखिए हमसे कह रहा है राइट अ जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, तो दिस इज अ जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 जिसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, इसी में अगर आपसे बोल देता बाई चांस 2 by 2 की जगह आपसे बोल दे 3 रो 3 कॉलम की जनरल मैट्रिक्स लिखो। जनरल मैट्रिक्स 3 रो 3 कॉलम की लिखने को कह रहा है तो AIJ ब्रैकेट 3 रो 3 कॉलम की जनरल मैट्रिक्स की बात कर रहा है तो 3 रो 3 कॉलम की जनरल मैट्रिक्स क्या होगी? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सिंपल। ये क्या है? ये जनरल मैट्रिक्स 2 रो 2 कॉलम की है, ये 3 रो 3 कॉलम की है। जितने रो जितने कॉलम बोले जनरल मैट्रिक्स बना के दिखा देना। गाइस एक चीज और, इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। इस मैट्रिक्स में 2 डायगोनल्स हैं। इस मैट्रिक्स में 2 डायगोनल्स हैं, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। इस वाली मैट्रिक्स में बेटा 2 डायगोनल्स हैं, पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल। आपको पता है ये वाला जो डायगोनल होता है, ये वाला डायगोनल, इसका एक नाम होता है, दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल। इसको मेन डायगोनल भी बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं और इसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग चीज बोली जाती है, बात एक ही होती है। ये होता है हमारा नॉर्मल डायगोनल, ये होता है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, लीड करने वाला लीडिंग डायगोनल। तो हम लोग हमेशा इस वाले डायगोनल पे वर्क करते हैं। इसका मेन डायगोनल नाम क्यों है? क्योंकि ये क्या है, 1 1 2 2 ये एक जैसे होते हैं, जिसके वो मेन डायगोनल्स होते हैं। मैं आगे प्रूफ भी करूंगा इस चीज को। ठीक है, जैसे ध्यान से सुनो बच्चे, ये वाले जो हैं आपके, ये भी क्या है, ये भी मेन डायगोनल है, क्योंकि इसके ये वाले एलिमेंट 1 1 2 2 3 3। तो मेन डायगोनल में हमेशा क्या होता है, आई और जे सेम होता है। आई और जे सेम होता है किसके अंदर, इन मेन डायगोनल। और इसके 3 नाम है, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। ठीक है बेटा, और ये कौन सा नॉर्मल डायगोनल है जिसमें ये अलग अलग भी हो सकते हैं। समझ में आया बच्चे? तो फिलहाल हमने जाना कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स में हाउ टू जनरेट अ जनरल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। ठीक है बेटा, इसको नोट कीजिए, चलते हैं आगे मेरे बच्चे। यस बेटा, देखिए
अभी हमने जाना कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में जनरल मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। अब हम आते हैं अपनी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के बारे में। क्वेश्चन लिया है छोटा सा आप सबके लिए, कंस्ट्रक्ट आ 2x2 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर क्या होगा 2x2। कभी भी मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन का सवाल आएगा दोस्तों तो उसमें आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर जरूर देगा, मैट्रिक्स का साइज जरूर देगा। भाई मैट्रिक्स का साइज नहीं पता, मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं पता तो मैट्रिक्स बना कैसे लेंगे। अब पता ही नहीं हमें कितने रो कितने कॉलम की मैट्रिक्स बनानी है तो बच्चे हम लोग कैसे बनाएंगे। इसीलिए जब कभी भी क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें आपको सबसे पहले तो ऑर्डर जरूर देगा बेटा, जिसमें कितने रो कितने कॉलम की मैट्रिक्स बनानी है ये जरूर बताएगा। इसमें 2 रो 2 कॉलम की बनानी है, 2 रो 3 कॉलम की बनानी है, 4 रो 5 कॉलम की बनानी है, वो आपको देगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कीजिए एक 2 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स की, जो इस तरीके से होगी। मैट्रिक्स को कैपिटल ए बी सी से करते हैं रिप्रेजेंट, और ये स्मॉल ब्रैकेट ब्रैकेट में ए आई जे क्या है, उसके एलिमेंट्स हैं। अब हमें इतना पता लग गया जो मैट्रिक्स बनानी है वो 2 रो 2 कॉलम की होनी चाहिए, लेकिन उसके एलिमेंट्स कहां से आएंगे। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स कहां से दे रखे हैं ए आई जे। ये जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे ये कहां से निकालने हैं, आई यहां से निकालने हैं, और उसकी वैल्यू क्या है आई अपॉन में जे। क्या है, आई डिवाइड बाय जे। देखो बेटा बहुत सिंपल तरीका करने का, जब कभी भी आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का सवाल आ जाए तो आप सबसे पहले जिस साइज की जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है उसकी आप जनरल मैट्रिक्स तैयार कर लेना। तो 2 रो 2 कॉलम की एक जनरल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसको मैं ए नाम दे रहा हूं, जस्ट अभी अभी लिखवाई भी थी आपको मैंने, A11 A12 A21 A22। डन दोस्तों, इसका मतलब मुझे ये मैट्रिक्स निकालनी है, और ये मैट्रिक्स कब निकलेगी, जब ये चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे। और ये चारों एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं, हुज एलिमेंट्स, मतलब दीज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस वन। ये जो एलिमेंट्स है कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम दिस वन, इससे आ रहे हैं। तो मैं देखो बच्चे कैसे निकालता हूं 1 बाय 1 एलिमेंट मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मुझे निकालना है A11, क्या निकालना है A11 A11। अगर देखो आप इसको नोटिस करो, ये क्या दिया है आपको ए आई जे इज इक्वल टू आई बाय जे। आपको क्या दिया है ए आई जे इज इक्वल टू आई बाय जे। तो इसको जरा इससे कंपेयर करना, पहला वाला आई होता है दूसरा वाला जे होता है, पहला वाला आई और दूसरा वाला जे, मतलब आई भी 1 है और जे भी 1 है, तो आई की जगह 1 जे की जगह 1 पुट कर दो, आई अपॉन में जे का मतलब 1 अपॉन में 1 बोले तो 1। डन, कितना आ गया ये बच्चे 1। अब जैसे मैं A12 निकालना चाहता हूं, A12 का मतलब पहला वाला आई दूसरा वाला जे, पहला वाला आई दूसरा वाला जे, मीन्स आई है 1 और जे है 2। आई है ऊपर 1 अपॉन में जे बोले तो 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई A12। जैसे मैं निकालना चाहता हूं ये वाला एलिमेंट A21 कंपेयर करो, आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 1, तो आई अपॉन जे बोले तो 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 बोले तो 2। A22 ये वाला एलिमेंट, आई की वैल्यू भी 2 जे की वैल्यू भी 2, मीन्स 2 अपॉन 2 बोले तो फाइनली 1। समझ में आया बच्चे। तो देयरफॉर द फाइनल मैट्रिक्स, तो मेरी ए मैट्रिक्स थी वो क्या निकल के आई, मेरी जो ए मैट्रिक्स निकल के आई वो है A11 की वैल्यू कितनी आई है 1, A12 की वैल्यू कितनी आई है 1/2, 1/2। A21 की वैल्यू कितनी निकल के आई है 2 बोले तो 2। A22 की वैल्यू कितनी निकल के आई है 1 बोले तो 1। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। ठीक है बच्चे, तो नहीं समझ में आया एक बार और देखो, समझ में फिर कोई दिक्कत आती मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, इस पर और क्वेश्चंस बनाऊंगा। आगे चले बच्चे।